प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु कौन है और उनका चरित्र क्या है? तो हम कैसे एक गुरु बना सकते हैं? उसका क्या मानदंड होना चाहिए? देखिए प्रभु जी, शास्त्र कहता है तद विधि परिपातेन परिप्रश्न न सेवया उपक्तेश शांति ज्ञानम ज्ञानी ना तत्वदर्शिना। द पर्सन हु हैज सीन द ट्रूथ विल इम्पार्ट दिस नॉलेज इन द हार्ट ऑफ ए सीकर। तद विधि परिपातेन, एक विधि के अनुसार गुरु की शरण जाइए। परिप्रश्न न सेवया, मतलब कि प्रश्न कीजिए, प्रश्न करने का कीजिए, और जो गुरु वाणी से उत्तर दे उस वाणी को पूरा करके उनकी सेवा कीजिए। गुरु पूर्णिमा आती है, लोग बहुत बहुत फलों के टोकरे, पैसा, जौहरात ले जाते हैं गुरु के पास, और जो अमीर है उसको गुरु अपने पास समक्ष बिठा लेता है, जो गरीब है उसका कहीं भी ध्यान नहीं है। ये सब तो एक बिजनेस वाला एक कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ हो गया है। एक भक्ति को भी एक व्यवसाय बना दिया गया है। लेकिन जो वास्तविक है, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजेशो विदु, परंपरा में गुरु परंपरा हो, गुरु के भी गुरु हों, उनके भी गुरु हों, उनके भी गुरु हों। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खुद ही गुरु बन जाए और उसकी कोई परंपरा ही नहीं है। ऐसी बिना परंपरा के आपको वास्तविक भगवत पद्धति वाला ज्ञान नहीं मिलेगा कभी भी। ये भगवत गीता की वाणी है, ये किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है। फिर गुरु के पास पहले परंपरा चेक की। जैसे जैसे अब आप यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी कॉलेज में जाना है, तो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, कितना एक सर्वे करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा है, किसका क्या रिजल्ट है, इसका कोर्स पूरा होने के बाद इसमें वैकेंसीज का क्या सिस्टम है, कितना हमें जॉब मिलेगी बच्चों को, एक रिकॉग्नाइज्ड है, ऑथेंटिक है या नहीं है। गुरु किसी को भी बना देंगे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये मेरा एक जिम ट्रेनर है, मैंने उसको ही गुरु बना लिया। गुरु का भी एक अर्थ होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान दे और आपको ज्ञान की तलवार से आपके अंधकार को समाप्त कर दे और आपको एक सच्चा रास्ता होता है। मोक्ष का रास्ता ही केवल सच्चा रास्ता है, बाकी सब नश्वर है। दुखालयम अशाश्वतम, जो भी चीज टेम्परेरी है वो सब गलत रास्ता है। जो परमानेंट है वो सच्चा है। परमानेंट केवल एक है, भगवान। तो भगवान का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। तो और गुरु फिर कैसा होना चाहिए? पहले तो शिष्य की क्वालिफिकेशन भी आ गया। गुरु वाचो वेगम ममसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदर प्रस्थोन वेगम एतान वेगम यो विषयता धीरा सर्वम अपिमम पृथ्वी सा शिष्यात। वह धीर व्यक्ति जो अपनी वाणी को, वेगों को, मन की मांगों को, क्रोध को, क्रियाओं को तथा जीव उदर जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। अब जिस व्यक्ति को आप गुरु चाहते हैं, पहले उसकी परंपरा होनी चाहिए, फिर पर्सनल आपका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल। गुरु शिष्य को चेक करेगा, शिष्य गुरु को चेक करेगा कि दोनों का कंडक्ट कैसा है। वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चलता प्रभु जी संसार में। पति अच्छा है, पत्नी बुरी है, नहीं चलेगा परिवार। पत्नी अच्छी है, पति बुरा, फिर भी नहीं चलेगा। दोनों को ही मिलकर परिवार चलाना होता है। तो गुरु शिष्य का संबंध भी सेम ऐसा ही है। गुरु भी बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, जिसका आचरण स्वयं का बहुत महान हो, और शिष्य का भी आचरण शिष्य जैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। शिष्य का आचरण कोई मास्टर वाला नहीं होना चाहिए कि गुरु को मैं पैसा देता हूँ और अगर गुरु ने मुझे मेरी कमी पे डांटा तो मैं गुरु को त्याग दूंगा। नहीं, गुरु तो अपने शिष्य को एक झाड़ू लेके पीट सकता है, गुरु अपने शिष्य को जूता लेके पीट सकता है, और शिष्य उसको सहन करेगा, क्योंकि पता है कि गुरु उस सर्जन के समान है जो उसके शरीर में से कैंसर को निकाल रहा है। दर्द अवश्य होगा, लेकिन बहुत बड़ी एक रोग से मुक्ति मिलेगी। तो गुरु तो मुक्ति देता है इस भौतिक भव सागर से। तो गुरु का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। गुरु का काम है शिष्य को बताना कि किसी भी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, इससे बचो। ये संसार एक माया है, टेम्परेरी है, नश्वर है। तो ऐसा कोई कार्य ना करो जिसमें कि संसार में व्यक्ति फंसा रहे। तो अगर गुरु ये प्रचार कर रहा है तो उसका खुद का आचरण भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैराग्य के ऊपर गुरु एक व्याख्यान करता है और खुद लाखों रुपए अपने शिष्यों से ले लेता है और अल्ट्रा लग्जरियस उसकी लाइफस्टाइल है। ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बनाइए। गुरु को मतलब साधु। 4 दीवारी में जब वो अकेला है तब उसका जीवन एक जैसा है और पब्लिकली भी एक जैसा है। पंडिता समदर्शिना, गुरु के अंदर ये गुण भी है कि उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये मेरा अमीर डिसाइपल है, ये मेरा गरीब डिसाइपल है, ये बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है। गुरु का मतलब है उसका डिसाइपल है जिसके ऊपर उसको काम करना है, बिना किसी भेदभाव के काम करके उसे उत्तीर्ण बनाना है। हाँ जी, उत्तीर्ण मतलब कि उसे मोक्ष के रास्ते पे चलते हुए देखना है और उसको परम गति तक लेके जाने की जिम्मेदारी होती है गुरु की। तो गुरु की जिम्मेदारियां भी बहुत महान है, शिष्य की भी महान है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और हमने इसे गुरु बना लिया, पता चले उसकी परंपरा भी नहीं है, कुछ पता चले उसका खुद का आचरण भ्रष्ट है,
वो शास्त्र के खिलाफ बात बोलता है, काल नेमी का चेला है। गुरु की परंपरा क्या निकली, वो काल नेमी का चेला है। उसके गुरु कौन है, काल नेमी, कपड़े साधु वाले पहन लेंगे और भगवान के खिलाफ ही सारी बात बोलेंगे, भगवान के खिलाफ ही सारा कार्य करेंगे। आजकल ऐसे बहुत ढोंगी हैं, साधु के कपड़े वेश डाल के भगवान का ही नाम लेते हैं, फिर धीरे धीरे कि भगवान तो कुछ है नहीं, भगवान तो तुम खुद बन जाओगे, मायावाद कि तुम खुद ही भगवान हो, अपने आप को जानो। जीव है और एक भगवान होता है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, अगर बन सकता होता तो बन गया होता। जी मेरे को पता चले कि मैं बन सकता हूँ, अमीर बन सकता हूँ, तो मैं बन गया होता ना, अगर मेरे ही हाथ में होता। हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवत कृपा से कभी हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। जीव के हाथ में नहीं है, जीव के हाथ में तो इच्छा करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है। एक हमारे बहुत महान संत हुए, उन्होंने बोला कि यदि दया ना करीबे पतिता देखिया, पतिता पावन नाम की सेरा ला गया। बोलते भगवान को कि मुझे गिरा हुआ जान के भी अगर आप दया नहीं कर सकते तो आपने अपना नाम पतित पावन क्यों लिया। जब ये कौन बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो भगवान पे आए, एक साधु ने ब्लेम लगा दिया, नहीं। जब वो अपनी तपस्या कर करके, परिश्रम कर करके थक गया, चूर हो गया, ईमानदारी से उसने पूरा जीवन बिता दिया, फिर भी उसे अनुभव नहीं हो रहा, तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है, डेस्परेट होके, दुखी होके, व्यथित होके कि भगवान अब इतनी तपस्या करने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपकी कृपा के बिना। तो ये है गुरु, जो आपको इस रास्ते को बताएगा, हम्बल बनाएगा। वो खुद भी हम्बल है। एक व्यक्ति खुद बहुत बड़ा अमीर है, वो किसी को अमीर बना सकता है। एक गरीब अमीर कैसे बनाने का क्लेम कर सकता है? पहले आप खुद बनिए। एक साधु है, एक भौतिकवादी व्यक्ति जो कि खुद गरीब है, दूसरे को बोलता मैं अमीर बना दूंगा, नहीं बना सकता। तो गुरु वो है जिसको हर प्रकार से उसकी इंद्रिय कंट्रोल में है, उसके वो कोई भौतिक आचरण नहीं है, स्पॉटलेस कैरेक्टर, वो है गुरु।